दादी अम्मा की छड़ी कस्बे भर में मशहूर थी। कहते हैं जो कुछ भी उससे मांगा जाता तो पलक झपकते ही पूरा हो जाता था। बुजुर्गों के मुताबिक दादी अम्मा 7-8 साल की छोटी सी उम्र में रास्ता भटककर गांव के करीब एक जंगल में खो गई थी। उस दिन सूरज के डूबने तक उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो रोती चिल्लाती रहीं और खौफजदा इस कदर हो गई थी कि जिस्म जोर जोर से कांपने लगा था। रात की तारीकी में हर एक चीज उनकी आंखों से ओझल होने लगी तो बेदम होकर वो एक पेड़ की सूखी हुई डाल पर बैठ गईं। उसी असना में तरह तरह के जंगली जानवरों के दहाड़ने की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वो और ज्यादा डर गईं और दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं करने लगीं। अचानक क्या देखती हैं कि सफेद पोश एक बड़ी बड़ी आंखों वाले एक लंबे तरंगे फकीर बाबा नमूदार हुए। उन्होंने दादी अम्मा को धीरे से आवाज दी और उनके हाथों में एक छड़ी थमाते हुए कहने लगे, बेटी मुझे मालूम है कि तुम रास्ता भटक गई हो। इस छड़ी को अपने पास रखो। मैंने इसे तुम्हारे हुक्म का पाबंद बनाया है। जो कुछ भी तुम इससे कहोगी पलक झपकते ही पूरा कर देगी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े खतरे से बचाएगी। मगर इतना याद रखना कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये गायब हो जाएगी। फकीर बाबा ये कहकर गायब हो गए। दादी अम्मा छड़ी को मजबूती के साथ अपने हाथों से थामे हुए उठने लगी। कुछ ही फासले पर एक शेर घात लगाए अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उन्हें घूर रहा था। दादी अम्मा को उठते हुए देखा तो अचानक छलांग लगाकर दबोच लिया। उसी वक्त दादी अम्मा की जुबान से बेसाख्ता निकला, मेरी प्यारी छड़ी मुझे इस दरिंदे से बचाओ। इतना कहना था कि छड़ी डायनासोर की शक्ल इख्तियार करके एक ही लुकमे में शेर को चट कर गई और आहिस्ता आहिस्ता मुंह चलाते हुए अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। दादी अम्मा ने छड़ी को उठाया और तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर आ गई। इस दफा ना तो वो रास्ता भटकी और ना ही किसी खतरे का सामना हुआ। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकली उन्हें बहुत सारे लोग नजर आए जो अपने अपने हाथों में टॉर्च उठाए हुए उन्हें तलाश करते फिर रहे थे। जब इन लोगों ने दादी अम्मा को जंगल से बाहर निकलते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो सब दौड़ते हुए दादी अम्मा के पास आए और उन्हें अपनी गोद में उठाकर शोर करते हुए गांव के अंदर दाखिल हो गए। उस दिन के बाद से वो छड़ी जैसे दादी अम्मा की शख्सियत का एक हिस्सा बन गई। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते गर्ज कि वो किसी भी वक्त छड़ी को अपने से जुदा ना होने देती। जब कभी स्कूल में कोई बच्चा अपनी ज़रूरी चीज़ें भूल आता तो दादी अम्मा छड़ी को हुक्म देकर उसका सामान मंगवा देती। कोई बच्चा रोने लगता या उदास हो जाता तो वो अपनी छड़ी से ऐसे करतब करवाती कि वो खिलखिला कर हंसने लगता। इस तरह धीरे धीरे उनकी छड़ी शोहरत पाकर दूर दराज के इलाकों में भी मशहूर हो गई। इस बात को एक अरसा गुजर गया था। दादी अम्मा बूढ़ी हो गई थी लेकिन आज भी छड़ी उनके पास मौजूद थी। उन्होंने भूले से भी फकीर बाबा की बातों को नजरअंदाज करके छड़ी का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं किया। अब तो दादी अम्मा के बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए लेकिन उन्होंने हमेशा छड़ी को उनकी पहुंच से दूर रखा। गाहे बगाहे किसी फलाही काम में छड़ी की मदद जरूर ली। एक आध मर्तबा किसी खास जरूरत को भी छड़ी के जरिए पूरा किया। कुछ महीनों से वो अकेली हो गई थी। पोते और पोतियां अम्मी अब्बू के साथ शहर चले गए थे जिसकी वजह से उनका जरा भी दिल नहीं लगता था। हर वक्त बेचैन सी रहती। इससे पहले कि घर का सन्नाटा उनके हवास को मफलूज कर देता उन्होंने अपनी तन्हाई को दूर करने का तरीका निकाल लिया। वो शाम होते ही बरामदे में चारपाई डालकर बैठ जाती। उस वक्त उनके हाथ में छड़ी जरूर होती। चूंकि इस छड़ी की खसूसियत मशहूर हो गई थी इसीलिए दूर दराज के लोग भी खिंचे चले आते जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा होती थी। दादी अम्मा जब अपनी छड़ी के जरिए बच्चों को तरह तरह के करतब दिखाती जिनसे बच्चे बहुत खुश होते थे। कोई मुसीबत का मारा फरियाद करता तो पहले उस पर गौर करती, उसकी जरूरत वाजिब होती तो उसे पूरा भी कर देती थी। ये सिलसिला मुद्दतों तक चलता रहा। अब गांव की औरतें उनके पास आने लगी। वो सब बातों ही बातों में दादी अम्मा को कई तरह के मशवरे भी दे जाती थी। वो चाहती थी कि दादी अम्मा छड़ी को हुक्म देकर अपने लिए भी एक आसाइश का सामान मुहैया कराएं। उनकी नज़र में मौजूदा घर नाक़िस ही नहीं बल्कि रहने के लायक ही नहीं था। उनका ख्याल था कि दादी अम्मा छड़ी को हुक्म देकर एक ऐसा घर तामीर करवाएं जो किसी बादशाह के महल से भी किसी तरह कम ना हो, जिसमें फूलों से लदे बागात और नौकर चाकर भी हों। दादी अम्मा पहले तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करती रहीं लेकिन आए दिन उनकी जिद से उनके अंदर लालच के बीज अंगूर बनकर फूटने लगे। वो धीरे धीरे ये अंगूर पौधों में
तब्दील होने लगे। एक वक्त ऐसा आया, लालच उनके अंदर तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो गया, जिसकी जड़ें दूर दूर तक उनके दिल में फैल गईं। अब वो चाह कर भी अपने दिल से इस तनावर दरख्त को उखाड़ नहीं फेंक सकती थी। एक शाम जब लोगों की भीड़ चली गई तो चुपके से गांव की कुछ औरतें उनके पास आकर बैठ गईं और सबने मिलकर फिर से उन्हें उकसाना शुरू कर दिया। दादी अम्मा, जो कि पहले ही अपना मन बना चुकी थी, इस बार इनकार न कर सकी। वो चारपाई से उठकर घर के अंदर दाखिल हो गईं। उनके पीछे गांव की औरतें भी थीं। अचानक दादी अम्मा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठा लिया और छड़ी को अपने सामने करते हुए कहने लगी, मेरी प्यारी छड़ी, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा महल तामीर कर जो शाही महलों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसमें हर तरह की सहूलत और आसाइश के सामान मौजूद हों। दादी अम्मा ने इतना कहकर छड़ी को चूमा और आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हों के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके लिए एक शानदार महल तैयार था। नौकर चाकर, मुख्तलिफ फूलों और फलों से लदे हुए बागात और चश्मे भी मौजूद थे। बरकी कमकमों की रोशनी में हर तरफ चहल पहल थी। उन्होंने गांव की औरतों की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा और महल की चकाचौंध में खो गईं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो छड़ी गायब थी। दादी अम्मा ने इधर उधर देखा और पागलों की तरह जब सामान को उलटने पुलटने लगी। शक की बुनियाद पर औरतों की तलाशी भी ली गई, मगर छड़ी कहीं भी दिखाई न दी। छड़ी के इस तरह गायब हो जाने से उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि जैसे महल के दरो दीवार, वहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ें उनका मुंह चिढ़ा रही हैं। उन्होंने बेबसी के साथ एक बार फिर चारों तरफ देखा और बाहर निकल गईं। वो छड़ी को तलाश करती हुई आगे बढ़ने लगी। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिले जिनकी पोशाक बिल्कुल नई